अस्सलाम वालेकुम। मैं टेनअप से। तो आज हम बताने आए हैं कि जैसे आप सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में, डेली न्यूज़ में, अगर डेली न्यूज़ में नहीं तो एवरीडे तो सुनते हुए आ रहे होंगे कि बहुत सारी नई कंपनीज बन रही हैं और वो उनका जो मेन फोकस है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ से, मेनली मेटावर्स। मेटावर्स नहीं हो तो बेसिकली जो भी उस चीज़ में आती हैं चीज़ें, जैसे ब्लॉकचेन में मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं, तो उस तौर पे उन कंपनीज का फोकस रहता है। अगर नई कंपनीज नहीं तो पुरानी कंपनीज तो अपना जो ओरिजिनल फोकस है वो चेंज करके एक्सक्लूसिवली ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं, ताकि आगे से आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये डिसरप्ट अभी ये टेक्नोलॉजी ब्रांड न्यू है और डिसरप्टिव है। तो आने वाले वक्त में यही सारी चीज़ें होंगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडली अवेलेबल होंगी। और जैसे कि लोगों ने नाइन अर्ली 90s में इंटरनेट को रिडिक्यूल किया था, इंटरनेट का मजाक उड़ाया था, तो इसी तौर पे ब्लॉकचेन का भी फिलहाल वही वक्त चल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक और उससे रिलेटिव सब्सिडरीज। क्योंकि देखें, ब्लॉकचेन सिर्फ कॉइन्स तक महदूद नहीं है। कॉइन्स तो उनकी एक एप्लीकेशन होती है। अगर आप ऐसी ब्लॉकचेन निकाल रहे हैं जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस मौजूद हों, आपके तौर पे भी आप भी बना सकें, डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को चेंज कर सकें, तो उस तौर पे ब्लॉकचेन आ जाती है। क्योंकि इसका जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि कोई इसको स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इस चीज इनके इसके एक्शंस को गवर्न नहीं कर रही है। इसके एक्शंस कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो कभी कभार मसले भी आ जाते हैं, कभी कभार मोस्टली इसके फायदे हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग देखें, अ, हर अच्छी चीज़ का गलत फायदा एक ज़रूर होता है, तो इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो जी बात आती है कि मैं इस स्पेसिफिक कंपनी का क्या जिक्र कर रहा हूँ। देखें, स्टूडियो मेटावर्स कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने अपनी एक कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मैं इसलिए इस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस चीज़ को देखें, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखना है तो आप उस तौर पे देख सकते हैं कि ये चीज़ अगर लॉन्च होती है, सही है, लॉन्च कब होगी, किस तौर पे होगी, अगर लॉन्च करेंगे तो क्यों करेंगे, तो आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ में आपका भी फायदा होना है और लोगों का भी फायदा होना है। कलेक्टिवली जब सबका फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा। क्योंकि कुछ नहीं पता, अगर आप इस इनको फॉलो कर रहे हैं, अगर और उस फॉलो करने के नताइज में आपको ये पता चला कि ये एनएफटी कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनके अर्ली सपोर्टर बन सकते हैं। अर्ली सपोर्टर नहीं तो किसी और तौर पे बन सकते हैं। देखिए, मैं कोई इन्वेस्टमेंट आपको डिसीजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक आ, किसी चीज़ को एनालाइज करने के तौर पे एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ को उठा के एनालाइज कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में इतने अर्ली हैं कि आपको इतना फ़ायदा हो जाए कि आप अच्छे तरीके से और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ख़ास तौर से मेटावर्स से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में भी बताया था कि मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी अब हो गई है। उन्होंने भी यही किया था कि उन्होंने अपने डिफरेंट हेडक्वार्टर्स मेटावर्स से रिलेटेड बना रहे हैं और इस तौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं। ताकि लोग फिर क्या करते हैं, लोग फिर उनको फॉलो करते हैं, उनकी नए नए ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज में आते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि कलेक्टिवली उनका जो स्टॉक बढ़ता है, और जो अर्ली सपोर्टर्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी के, मैं मेटा से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बात,
तो फिर क्या होता है, फिर वो कलेक्ट स्टॉक फिर बढ़ता है और आपको शॉर्ट टर्म गेन ज़रूर होता है। लॉन्ग टर्म में हल्का सा नुकसान कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली शॉर्ट टर्म गेन बेहतर रहते हैं।